अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैंने पहले भी बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन ना तो सब्सक्राइब करते हैं और ना ही लाइक करते हैं। चलें हम अब ये एक अनरखे की कटिंग करें। जो फ्रॉक के ऊपर की बॉडी हम कटिंग करेंगे और नीचे का घेर होगा। तो जस्ट ये आपको बताने के लिए एक रफली कटिंग मैं कर रही हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो जितनी भी आपकी चौड़ाई है शर्ट की, यानी ऊपर की बॉडी की जितनी भी आपकी चौड़ाई होगी, उस चौड़ाई से हम 1.5 इंच बढ़ाकर इस तरह से यूँ सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम फोल्ड करेंगे। कपड़े को ना हम फोल्ड कर लेंगे। चाहे तो आप स्केल से भी लाइन लगा के इसको पक्का कर सकते हैं ताकि आपको पता हो कि इस तरह से हमने इतना ही मार्जिन दे के इसको अंदर की साइड पे करना है। वैसे तो आप इस्त्री से भी प्रेस बिठा सकते हैं इसका। उससे ये होगा कि जब आप प्रेस बिठाएंगे तो वो अच्छे से बैठ जाएगा और आपको कटिंग करने में बहुत आसानी होगी। तो ये एक मैं कागज़ के ऊपर कटिंग कर रही हूँ। आपको पता है कागज़ पे कटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि हम उसकी शेप नहीं दे पाते, कागज़ फट जाता है कटिंग करते हुए। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, हमने ले लेना है अपना तीरा, हमारा तीरा जितना भी है। अब आपका जितना भी तीरा आए ना, आपने उस तीरे का 1/2 इंच बढ़ा के लेना है। ठीक है, जो लंबाई हम लेंगे ना, अब ये हमने तीरा लिया है, तकरीबन मैंने 8 लिया। अब मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको बढ़ा के 8.5 कर लूँगी, यानी आधा इंच मैंने इसकी लंबाई बढ़ा दी है। फिर हम सीधी स्केल से इसकी लाइन लगाएंगे। इस तरह से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो ये हमने फोल्ड किया, इसको फोल्ड ही रखना है और यहीं से आपने जितना भी मार्जिन लेना है ना, इस फोल्ड से ही आप मार्जिन लेना शुरू करेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 8.5 का हम कर लेंगे 1/2। ऐसे इंची टेप को हमने मोड़ लिया और ये हमारा हो गया 1/2। अब इससे थोड़ा सा नीचे की साइड पे हम करके निशान लगाएंगे। ठीक है, और फिर इस तरह से करके ना नीचे की साइड पे आपने निशान लगाना है। ये हमारा 8.5 आ जाएगा और ठीक है, हाँ, इस तरह से हमने नीचे की साइड पे लगा लिया और जितनी आपकी फिटिंग आएगी उसका हम लगा लेंगे। अभी हम क्या करें, आधा इंच अंदर की साइड पे लेंगे और आधा इंच हम बाहर की साइड पे लेंगे। फिर हम इसको एक ट्रायंगल से शेप में, यानी तिरछी लाइनें ड्रॉ करेंगे क्योंकि आगे हमने इसकी गुलाई देनी है। तो तिरछी लाइनों से ये होगा कि आपको पता होगा कि यहाँ पे लाइन बिल्कुल सीधी आती है और फिर उसके बाद हम गुलाई देना शुरू करते हैं। स्केल से नहीं ठीक आ रही थी तो मैं वापस से अपने ही तरीके से करूँगी। कटोरी की मदद से ऐसे रखा और मैंने इसको इस तरह से गोलाई दे दी। ये मैंने गोलाई दे दी। अच्छा, अब क्या करना है, हमने ये जो हमने अंदर की साइड पे कटिंग करते हैं ना फ्रंट की, ये हम क्यों करते हैं, ये हमारी होती है लोअर चेस्ट, यानी एक हमारा चेस्ट का नाप होता है ना, उससे लोअर चेस्ट यानी ऊपर की साइड पे जो बिल्कुल आर्म होल के करीब होती है, चेस्ट से थोड़ी सी ऊपर जो जगह होती है, वो हमारी 1 इंच कम आती है। इसलिए हम फ्रंट का जब भी कटिंग करते हैं तो हम आधा इंच ज़्यादा कटिंग करते हैं या 1 इंच ज़्यादा कटिंग करते हैं। वैसे नॉर्मली आधा इंच अंदर की साइड पे कटिंग होगी। उसकी वजह यह है कि हमारी जो लोअर चेस्ट होती है वो 1 इंच कम होती है, तो हाफ इंच जो है वो कटिंग होगा तो वो आपका टोटल 1 ही इंच आ जाएगा। बाकी आपका जितना आपको चाहिए हो आप उसके हिसाब से कटिंग करें, लेकिन मेथड जो इजी है वो यही है। फिर 7.5 पे हमने कमर ली और 15 पे हमने हिप ले लिया क्योंकि ये टोटल जो होता है ये 15 इंच हमारा नॉर्मली फिटिंग का आता है। जो लंबाई आती है ना फिटिंग की वो तकरीबन 15 इंच आ जाती है। अब हम कमर से लेंगे नाप, हमारा जितना भी कमर आ रहा है। कमर मुझे चाहिए तकरीबन कितनी थी, हाँ, तकरीबन मुझे 9 दूनी 18 तैयार चाहिए। और फिर हम हिप का नाप ले लेंगे 10 इंच, यानी 20 इंच हमारा तैयार आएगा। अब इसको हमने यहाँ से चेस्ट के साथ मिलाया कमर को और फिर हिप से कमर की साइड पे ये हमारा ये निशान आ गया। अब आपने जब कटिंग करनी है ना तो इसी तरीके से आपने कटिंग करनी है। मैंने ये फ्रॉक के ऊपर बॉडी लगानी है इसलिए मुझे नीचे का तो नहीं चाहिए, बस यहीं तक चाहिए था क्योंकि मैंने जो नीचे से घेर है वो मेरी ऊपर से जो शर्ट है वो थोड़ी सी लॉन्ग है,
यानी जो बॉडी है वो लॉन्ग बॉडी पे मैंने फ़्रॉक बनाई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग लंबाई लेना, जितनी आपको चाहिए उसके हिसाब से आप करना। अब ये गला में ले रही हूँ, 3.5 मैंने ऊपर से रखा है और 7 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है गले की। जितनी आपकी हो आप उसके हिसाब से रख लेना और फिर हम इसको वी शेप में कटिंग कर लेंगे। आपने जो भी मेजरमेंट लेना है ना वो अपने हिसाब से लेना है। ये एक मैं आपको रफली सा बना के दिखा रही हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए कि आपने मेजरमेंट किस तरह लेना है और कपड़े को किस तरह से प्रेस बिठाना है और कपड़े पे कटिंग किस तरह से करनी है। इसके लिए आसान तरीका ये है कि आप न्यूज़पेपर पे जितनी कटिंग कर सकते हैं आप करें, वहाँ से आपका हाथ बैठेगा। या अपनी माओ के जो पुराने दुपट्टे होते हैं आप उस पर भी कटिंग कर सकते हैं, उस पर भी बहुत अच्छे से हाथ बैठेगा। पुराना दुपट्टा लें, उस पर शर्ट कटिंग करें जिस तरह से आपको मैं बता रही हूँ और फिर उसको कटिंग करना शुरू कर दें। सिलाइयाँ उसके ऊपर लगाएं ताकि आपकी सिलाई भी सीधी आ जाए, फिनिशिंग आ जाए। तो रफ़ कपड़ों पे जब आप बार बार कटिंग करेंगे, बार बार एक चीज़ बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा और फिर अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी ना डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कपड़ा बना सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, ये मैंने फ्रंट लिया हुआ है तो ये मैं जस्ट आपको बताने के लिए बता रही हूँ कि बैक की जब हम कटिंग करते हैं तो हम इस तरह से करते हैं और जब हम फ्रंट की कटिंग करते हैं तो आगे के 2 पल्ले उठा के हम फ्रंट की कटिंग करते हैं। अब ये हम क्या कर रहे हैं, ये मैं फिटिंग की कटिंग कर रही हूँ। जो मैंने फिटिंग के मार्जिन लगाए थे उसमें आप 2 इंच का मार्जिन छोड़ देना क्योंकि सम टाइम हम पतले भी हो जाते हैं, सम टाइम हम मोटे भी हो जाते हैं। और फिर ये मैंने दोनों पल्ले पकड़ के ये फ्रंट की मैं गोलाई कर रही हूँ, आर्म होल की कटिंग कर रही हूँ इस तरह से। ठीक हो गया। असल में ये कागज़ है, कागज़ को बिठाने में बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो यकीनन आपको कुछ समझ में तो आ ही रहा होगा। काइंडली आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आगे से और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश कर सकूं, आपको कुछ सिखा सकूं। ज़ाहिर है आपके सब्सक्राइब से मुझे पता चलेगा ना कि आपको पसंद आ भी रहा है या नहीं आ रहा है या मेरा वक्त ही ज़ाया हो रहा है। अब ये जो हमने फ़ोल्ड किया था ना आगे से पीस 4.5 इंच का जो हमने फ़ोल्ड किया था, अब उसको हम दरमियान में से काट लेंगे क्योंकि हमने फ्रंट का कपड़ा बिछाया हुआ था। ठीक है, इसको जब हमने इस तरह से दरमियान से काटा और फिर हमने गले के ऊपर इसको रख लेना है इस तरह से बिल्कुल बिछा के सही सा। और फिर जो हमारा यहाँ से पॉइंट है, यहाँ से हम वी का मज़ीद नीचे तक ले आएंगे इस तरह से। ठीक हो गया। और यहाँ से हम हल्की सी गोलाई देते हुए यूँ ले आएंगे और फिर हम इसको यहाँ से सिंपल कटिंग कर देंगे। असल में ये कागज़ है, कागज़ को ज़रा संभालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये बहुत ही पतला कागज़ है। न्यूज़पेपर तो फिर थोड़ा मोटा होता है कि आपको इजी हो जाता है कटिंग में। बहुत ही पतला कागज़ है, ये फट रहा था कटिंग करते हुए और इस तरह से आपने गुलाई में इसको नीचे तक कटिंग दे दिया। ठीक हो गया। तो ये आपका अनरखे का स्टाइल आ गया आगे। ये फ्रॉक के ऊपर बना हुआ होता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैं नीचे अब कलियों वाली फ्रॉक लगाऊंगी तो वो बहुत खूबसूरत लुक देगा। अब यहाँ पर आप पाइपिंग लगा सकते हैं, यहाँ पे आप बटन लगाएं, हुक लगा लें, बटन लगा लें या डोरी लगा लें, लटकन जो होती है, जैसे आपको अच्छा लगे। यहाँ पे लेस लगा लें, आप पाइपिंग लगा लें या छोटे छोटे फूल लगा लें, काट के चिपका लें तो वो बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और इंशाल्लाह अगली अच्छी वीडियो में आपसे मिलती हूँ और जल्द मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत 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 ज़्यादा सा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई रियली नीड योर सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़।